रात्रि में महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा तवांग हुई, फिर बाहु रघु रघु से कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसी वंश में महाराज दशरथ परम तपस्वी हुई, तेजस्वी पराक्रमी थे। वही अयोध्या में राज्य करते थे और उनकी 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। 3 पत्नियों के होने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं, निसंतान थे। गुरु वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कहने लगे पुत्र काम इष्टि करो, राजा की आज्ञा से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र यज्ञ किया और जो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु देकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुई और राजा से कहा अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान हो। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या और अर्धभाग सुमित्रा और कैकेयी को बांटी। तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सभी लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में के शुभ मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री रामचंद्र जी का प्रकट हुआ। रामचंद्र जी महाराज की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। हर्षित भारी मुनि मनहारी, हर्षित भारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी, अद्भुत रूप बिहारी। लोचन रामा तनु घन श्यामा, लोचन रामा तनु घन श्यामा, निज आरी निज आयु प्रभुत चारी। भूषण माला नयन विशाला, भूषण माला नयन विशाला, शोभा से दुखरारी, शोभा से दुखरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। बोले रामचंद्र जी महाराज की जय हो। इधर रामचंद्र जी का जन्म हुआ। चतुर्भुज रूप में भगवान ने कौशल्या को दर्शन दिए। ऐसी सुंदर झांकी मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान संग चक्र गदा पर धारण की खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद होगी, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं, दशरथ जी को भी नहीं, सैनिक मंत्री किसी को पता नहीं कि प्रभु राम का प्राकट्य है। केवल माता कौशल्या को पता है। इसलिए कहा है ना कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किए
भगवान कहने लगे, आपको याद है कि पूर्व जन्म में आपने तपस्या की और आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में आना, इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं। और कहने लगे मां कि बाहर भीड़ खड़ी है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी, आप द्वार खोलें। तो कौशल्या कहने लगी कि मैं आपको पुत्र बनकर आने को कहा, आप तो यहाँ पिताजी बनकर के आए, संग चक्र चतुर्भुज लेकर के आए, ऐसा कोई बेटा होता। तो राम जी कहते हैं कि माँ, हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, जहां कहीं भी पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। आप भी मुझे पुत्र बोलो और मैं आपको माँ कहता हूँ, संबंध हो गया बेटा और माँ का। कौशल्या कहने लगी ये तो ठीक है, लेकिन जो आपके चार हाथ हैं तब बेटा किसका होता है, जिसके चार हाथ हैं? लोग क्या कहेंगे? तो राम जी ने यहाँ दो हाथ हटा लिए, फिर दो हाथ रहेंगे। फिर मैया कहते हैं कि इतना बड़ा पुत्र होता है किसी, इतना लंबा, थोड़ा छोटे बने। राम जी छोटे हो गए, मैया ने पालने में सुला दिया। राम जी इधर रोने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी दर्शन के लिए। चंद्र सूर्य से कहता है कि आगे चलो, सूर्य कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाता हूं, मेरे वंश में आए मुझे दर्शन करने। रामचंद्र जी ने चंद्रमा से कहा कि दुखी क्यों होते हो? तो चंद्रमा से बोले, एक दो दिन में अवतार लिया। चंद्रमा कहने लगा कि हे प्रभु, आपने दिन में अवतार लिया और आपने वो भी सूर्य में, तो डरती क्यों? इस बार सूर्यवंश में मैंने जन्म लिया, अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा। और इस दिन के 12 बजे आया, उस समय रात के 12 बजे आऊंगा, अगली बार रात्रि के 12 बजे जन्म लूंगा। अभी भी यदि तुम प्रसन्न नहीं हो तो सुनो चंद्रमा जी, यहाँ जो मेरा नाम होगा वो मेरे संग मैं तुम्हारा नाम होगा। जो कोई भी मेरा नाम लेगा तो यहाँ देवताओं ने पहले ही रामचंद्र जी का नाम रख दी। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि आपके तीनों भार्याओं ने पुत्र जन्म दिया। महारानी कौशल्या की रघुवर पधारे हैं। कैकेयी महारानी ने भरतलाल को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जैसे ही दशरथ महाराज जी ने सुना तो आनंद की सीमा नहीं थी। दशरथ जी ने भगवान का जात कर्म संस्कार किए। राम के जन्मोत्सव के पर सभी अवधवासी आनंद। भगवान राम के जन्मोत्सव पर भी देवताओं ने स्तुति की। इधर सुखदेव जी परीक्षित को रामचरित्र का बहुत संक्षिप्त वर्णन कराएं। भागवत में राम कथा बड़ी संक्षिप्त है। तुलसीदास ने राम कथा सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया, मर्यादित राम कथा के रूप में आचार्य तुलसीदास जी। आगे 1 महीना हो गया, राम जी का जन्मोत्सव मनाते रहे। आगे वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। मांडवी का भरत से और शुद्ध कृतिका शत्रुघ्न से। अवधपुरी में मानो खुशी का माहौल बन गया। चारों बहुओं का स्वागत हुआ। आगे कहते हैं कि यदि कोई अत्यधिक खुश हो तो उसे किसी की नजर लग जाती है। ऐसा ही अवधपुर में हुआ। अवध में खुशी का माहौल था, तभी वहां मंत्र का प्रवेश और मंत्रा के द्वारा कैकेयी की
विचार को बदल देना। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे कि भरत का राज्याभिषेक और दूसरा रावण को 14 वर्ष का वनवास। जब राजा दशरथ ने सुना तो हृदय दुखित हुआ, किंतु कैकेयी अपनी बात पर अडिग थी। आगे राम लक्ष्मण सीता वन की ओर चले, सिंहवेरपुर पहुंचे, निषाद राज के यहाँ रात्रि विश्राम किए। प्रातःकाल केवट ने गंगा पार किया। जानकी जी ने मुद्रिका समर्पित करने जा रही थी, पर केवट ने नहीं ली। फिर आगे राम अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में गए। धीरे धीरे पंचवटी पर आ गई। फिर वहां शूर्पणखा का वध किया और फिर रावण द्वारा सीताहरण और आगे जटाई का रावण से युद्ध। रावण ने जटाई की पंख काट दी। फिर सुग्रीव और हनुमान से राम की भेंट, बलि का उद्धार, हनुमान का लंका जाना, माता जानकी की चूड़ामणि लाकर राम को देना, फिर विभीषण की शरणागति, राम रावण का युद्ध और कुंभकर्ण का उद्धार, लक्ष्मण को शक्ति, फिर हनुमान जी के द्वारा सजीवन बूटी का ले आना। आगे राम और रावण का युद्ध हुआ। बाद में रावण को मार करके प्रभु और वापस आए। 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। और इधर जैसे अवधपुर वासियों ने सुना कि राम वापस आ रहे हैं, अवधपुर वासियों ने जब से घरों में राम गए, 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब तक किसी ने अपने घर में दीप प्रज्वलित नहीं किए। आज जब सुना कि राम वापस आ रहे हैं, तो पुनः अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया और राम लक्ष्मण सीता का स्वागत किया। बोले रामचंद्र जी महाराज की जय। यहाँ पर रामचंद्र का यहीं पर विराम, समय कम है, भक्तजन आज दूर से भी हैं।